प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विकासनगर में पिछले कुछ समय से ब्राइट एंजल स्कूल जीवनगढ़ की जांच के लिए कुछ संगठनों के द्वारा मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन इसमें विभागीय कार्रवाई की कोई भी परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है, जिस कारण उन्होंने आज एसडीएम विकासनगर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का मुख्य कारण जांच को सार्वजनिक करना, शिक्षा विभाग को भी कई बार जांच के लिए कहा गया, साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय को भी यह मामला अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जांच का कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर 31 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के पदाधिकारी 3 फरवरी को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकासनगर पर एक दिवसीय धरना देंगे, साथ ही मुख्य सचिव का घेराव करेंगे। ज्ञापन देने वाले भूपेंद्र सिंह डोगरा, चंद्रशेखर सिंह, शुभम सकलानी, सूबेदार देवेंद्र सिंह, हवलदार सुरेंद्र बिष्ट आदि मौके पर मौजूद रहे। सर, ब्राइट एंजल मामले के अंदर जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हमने जांच भेज दी है, लेकिन वो जांच अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो हमारा मानना यह है कि वो 31 जनवरी तक जो है जांच सार्वजनिक की जाए। अगर वो जांच सार्वजनिक नहीं होती है तो हम 3 फरवरी को जो है खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के बाहर धरना दे के बैठेंगे। किस तरह की जांच है, क्या मामला? सर, मामला एक छुट्टी को लेकर शुरू हुआ था, फ्राइडे की छुट्टी को लेकर, जो बाद में जो है वहाँ बहुत बड़ा तोल पकड़ के गया है और वो मीडिया में भी बहुत टाइम तक रहा है। और उसके बाद उस स्कूल के ऊपर जो है कई तरह के आरोप लगे हैं, जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन होने की भी बात कही गई है। तो वो सारी जांचें जो है वो उपलब्ध करवाई जाएँ। दूसरा, वहाँ पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला भी है। स्कूल की ड्रेसें जो है वो खुद बेच रहे हैं, पुस्तकें वो बेच रहे हैं, किताबें कापियाँ वो बेच रहे हैं। तो कई पेरेंट्स ने ये भी कहा है कि मतलब जो है बाजार से महंगी रेटों के ऊपर जो है वो वहाँ पे बिक्री है और दी जा रही है और ज़बरदस्ती जो थोपी जा रही है। जैसा भी सुनने में भी आया था कि क्या कहते हैं, मध्य सत्र में इन लोगों ने जो है ड्रेस चेंज कर दी थी स्कूल के अभिभावक परेशान है, आर्थिक बोझ भी उन पर डाला जा रहा है। और जो कुछ दुकानें भी इनके द्वारा बताई गई थी, जैसे 1-2 दुकानें चिन्हित कर दी गई थी कि ड्रेस यहीं से खरीदी जाएगी, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये तो पेरेंट्स के साथ जो है खाली ब्राइट एंजल की बात नहीं, सारे स्कूल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उनकी दुकानें निर्धारित हैं, वो बताया जाता है उनको कि फलानी दुकान से जाके सामान लेना, अगर दूसरी दुकान से जाके सामान लिया जाएगा तो आपके बच्चों को जो है पनिश किया जाएगा। तो ये चीज़ें तो गलत हैं और इनका हम विरोध करते हैं और इस चीज़ के लिए हम कानून से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जाए। जो भी स्कूल है उनको जो सरकारी तंत्र है, सरकारी नियम है, उसके नियमावली के अनुसार जो उनको चलाया जाए। सर, पहले भी आपने बहुत बार ज्ञापन दिया स्कूल के लिए, फिर क्या हुआ? सर, अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सरकार के किसी बड़े अधिकारी का, बड़े नेता का हाथ जो है स्कूल के ऊपर है। अब कितना हाथ है, सुनने में तो ये भी आया है कि उसकी स्कूल के अंदर जो है पत्ती पाई गई है। अब कितनी उसके अंदर उनकी पार्टनरशिप है ये हमें तो ज्ञात नहीं है। ये तो शासन को जो है ज्ञात करना है कि कहाँ क्या दिक्कत है और किसका हाथ इसके ऊपर है, जिसकी वजह से जो है कोई एक्शन अब तक नहीं होगा। 6 महीने से कार्रवाई हो रही है और 6 महीने में अब तक कोई कार्रवाई जो है सक्सेस नहीं हुई है या कामयाब नहीं हुई है। आप खंड शिक्षा अधिकारी बारे में क्या कहेंगे? सर, अगर नहीं होती है तो पहले हम खंड शिक्षा अधिकारी का घेराव करेंगे और धरना देंगे, और उसके बाद भी नहीं होते तो हम देहरादून में मुकुल सतीश जी का जो शिक्षा अधिकारी हैं उनका घेराव करेंगे, वहाँ पे धरना देंगे। आयोजित बैठक में पलायन निवारण आयोग सदस्य राम प्रकाश पैनोली ने ली अधिकारियों की बैठक। साथ ही पलायन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में पलायन एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसका ज़्यादा असर पहाड़ों के ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है। गढ़वाल की अपेक्षा जौनसार बाबर में पलायन कम हुआ है, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारियों को इस हिसाब से योजनाओं को बनाने की आवश्यकता है, जिससे पहाड़ के युवाओं को लाभ व स्वरोजगार मिल सके। वर्तमान में पर्यटन एक अच्छा व्यवसाय है, जिसे हर गांव में किया जा सकता है। इस प्रकार बागवानी से जोड़कर नए प्रकार के फल सब्जी के उत्पादन करके भी आर्थिकी सुधार किया जा सकता है। गांव में कई युवाओं ने इस ओर कार्य किया है, वह अच्छा लाभ भी ले रहे हैं और सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की जानकारी पलायन निवारण आयोग के समक्ष रखी, जिसमें पलायन की सबसे बड़ी समस्या, जो कि गंभीर समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य है। हो गए हैं और कितनी सरकारें आई, कितनी गई, कई योजनाएं बनी उत्तराखंड राज्य के लिए, जो लोगों की आशाएं थी उस पर अभी खरा नहीं उतरा है। पलायन आयोग का गठन हुआ है, क्या सुझाव मांग रही है सरकार?
देखिए, राज्य बनने के बाद जिस विकास से राज्य को आगे बढ़ना चाहिए उसमें समय लग रहा है और अपेक्षा के अनुरूप उसके परिणाम धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हैं और राज्य को स्वावलंबन की ओर बढ़ना है। लेकिन जो दृश्य है वो ये है कि जो हमारे उच्च और मध्य हिमालयी गांव के लोग हैं वो पलायन करके जो है मैदानों में या आसपास के कस्बों में जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि हम जो पलायन है उस पलायन को कैसे कम करें, उसको रोकें और लोगों को अपने गांव की तरफ पुनः फिर से पुनर्वास, स्वरोजगार और पुनर्वास, इन माध्यमों से हम गांव को फिर से आदर्श बनाएं, उसको अच्छा बनाएं तो संतुलन होगा और पुनः हमारा ये जो उत्तराखंड राज्य है जैसा कभी था उसी प्रकार सा ग्रामोन्मुखी हमारा ये प्रदेश बनेगा, ऐसी अपेक्षा सरकार की। ठीक, थैंक यू।